का डर एक बार फिर डराने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की राहत के बाद वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। एशिया के कई देशों में कोविड मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इन देशों में संक्रमितों की संख्या में तेज इजाफा हुआ और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में भी नए मामलों को लेकर चिंता गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से सावधानी सतर्कता नहीं बरती गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ कोविड-19 के कुल अनुमानित केस 14,200 तक पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग 30% का इजाफा हुआ है। हालांकि भारत में अभी मामलों की संख्या कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड दिख रहा है वो चिंताजनक है। अगर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए तो भारत भी इस नई लहर की चपेट में आ सकता है। भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर केरल का नाम है। केरल में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में इस वक्त कोरोना के 69 मामले एक्टिव हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 53 मामले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 8, गुजरात में 6 और दिल्ली में करीब 3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी एक मामले हैं। एशिया में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह वायरस का नया वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि कोरोना के JN.1 वेरिएंट ने स्थिति को यहाँ पहुंचा दिया है। ये ओमिक्रॉन BA 2.86 का ही म्यूटेशन है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को मुंबई में कोविड के 15 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। नई दिल्ली एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल R. साल्वे ने IANS को बताया, दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड के बढ़ते मामलों का कारण मौसमी फ्लू है। अधिकांश मामले हल्के होते हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। भारत में भी मामलों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को आयोजित समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है। की न्यूज 2 दिन से चल रही है, उसके कारण बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी सी शंका आशंका है, लेकिन उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों की प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी तरह से बढ़ गई है कि कोरोना हमारे साथ होके भी हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति अभी पूरे देश भर में भी और वर्ल्ड में भी है। जबकि पेशेंट 2 कुछ मिले हैं जिसकी डेथ हुई है, उसके कारण भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन वो कोमॉर्बिड थे, उनको दूसरे आजार जो थे उनके कारण पेशेंट डेथ हो गई है। 19 मई तक देश भर में केवल 257 सक्रिय मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य तंत्र का सदुपयोग करना चाहिए और जनता में भय नहीं फैलने देना चाहिए। इसके प्रति लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने ये टिप्पणी संक्रमण की संभावित नई लहर के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते चेतना होगा। पिछली बार की तरह की लापरवाही और बद इंतजामी की चूक फिर से न दोहराई जाए। भाजपा की चूक अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.